मला माहिती आहे जागा कमी आहे, प्रेसची लोक जास्त आहेत, त्यांना जेट एअरवेजच्या स्टाफने थोडं कोऑपरेट करा. कमी जागेमध्ये ते आहेत आणि आताचा वेळ नाही आहे 5 स्टार हॉटेलला जाऊन तुमची प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायची, तर थोडं त्यांना कोऑपरेट करा प्रेसला प्लीज. 16,000 एम्प्लॉइज ये आज काम के बिना बैठे हुए हैं और सिर्फ सवाल ये 16,000 एम्प्लॉइज का नहीं है. इस 16,000 एम्प्लॉइज के ऊपर जो कनेक्टिविटी इस बिजनेस के साथ कनेक्शन में, जैसे स्काई गवर्नमेंट भी वहाँ के फूड सप्लाई करती है इन फ्लाइट के लिए, हमारे ड्राइवर्स और ये पायलट्स और एयर होस्टेस उनको लेके आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन है. ऐसे अगर मैं देखने जाऊँ तो नियर अबाउट 22,000 एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये इफेक्ट हुआ है. क्वेश्चन सिर्फ जेट एयरवेज के लिए लिमिट या उसके लिए नहीं है. एविएशन इंडस्ट्री में आज तक ईस्ट वेस्ट कंपनी से लेके मोदी लूप हो, ईस्ट वेस्ट हो, दमानिया एयरवेज हो, ये सब बंद होते आए और देश में एविएशन एम्प्लॉयज के बारे में खिलवाड़ होते जा रहा है. एक तो उन्होंने बोल दिया कि किंगफिशर एयरवेज भी चली गई, लोन लेके चली गई. बाद में कंबाटा एविएशन 3,000 एम्प्लॉयज ऑन द रोड. ये पहला सेक्टर ऐसा होगा कि जिस सेक्टर के एम्प्लॉयज को कोई श्योरिटी नहीं है, मतलब रिटायरमेंट की लाइफ तक अगर आना है. कंबाटा, आई हैव सीन द पीपल दोज हु हैव कंप्लीटेड देयर 30 ईयर सर्विस, दे एंटाइटल्ड टू गेट द ऑफिशियल जो उनको मिलना चाहिए ग्रेच्युटी, पीएफ, वो भी उनको नहीं मिल रहा है. और यहाँ की हमारी देश की लेबर मिनिस्ट्री उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही है. ये इश्यूज मैंने बार बार विधान परिषद में उठाया है. आई मस्ट से थैंक यू वेरी मच टू हमारे जो सभापति है रामराजे निंबाळकर. उन्होंने 6 या 7 मीटिंग कंडक्ट की सेंट्रल के और स्टेट के सब मिनिस्टर एंड द लेबर मिनिस्ट्री को लेके, बट रिजल्ट नहीं दे पाए. आज ये मौका होते होते ऐसा आ गया कि जो एक बिजनेस चालू हो जाता है 25 साल पहले जेट एयरवेज, 4 एयरक्राफ्ट से आज 119 एयरक्राफ्ट तक हम लोग आते हैं. दैट मीन्स बिजनेस फ्लरिश था, बिजनेस अच्छा चल रहा है. ब्रांड हैज क्रिएटेड, वर्ल्ड वाइज ये ब्रांड चालू है. जेट एयरवेज को जानने वाले वर्ल्ड में पूरे जानते हैं, सिर्फ देश में नहीं. और उस ब्रांड में आज भी उसका सर्वाइवल नहीं है. मेरा क्वेश्चन यही रहेगा. आई हैव रिटन लेटर yesterday night to प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए भी और उसके साथ साथ गडकरी साहब के लिए. सवाल इस बात का है कि सिर्फ सिविल एविएशन बोलने के लिए या हम लोग एक एक घोषणा करने के लिए रखा है क्या? आपके साथ में जितने भी एम्प्लॉयज आप उनको बोल रहे हैं कि आपके साथ जो खड़े हैं वो हैज कंप्लीटेड 22 ईयर्स हुए. जिनकी एज आज 40-45 हुई है, उनको ना कोई दूसरी एयरलाइन काम पे लेगी. उनकी सैलरीज अगर देखने जाओ 70,000 80,000 ये कमाने वाले लोग भी मेरे ऑफिसर एसोसिएशन में है. दूसरी एयरलाइन उनको लेगी नहीं. जिस एयरलाइन में वो काम कर रहे वो एयरलाइन पगार नहीं दे रही है. एंड द शॉकिंग न्यूज़ ऐसी है कि आज भी मैंने अभी जो मैनेजमेंट के साथ मीटिंग ली है, उनका कहना है कि हम लोग सिर्फ मिस्टर दुबे सीईओ ही वॉज विद द मीटिंग, सीपीओ भी थे, राहुल तनेजा, HR मैनेजर हमारे गोपाल भी थे, गोपाल कृष्णन. दे सेड मैं एविएशन एक्सपर्ट हूँ, मैं एविएशन की एक कंपनी चला सकता हूँ, बट मुझे फाइनेंस मिलेगा तो. क्वेश्चन मार्क आता है तो फाइनेंस कहाँ गया? अगर नरेश गोयल ये 25 साल तक ये कंपनी बड़ी बना सकते हैं, अच्छा बना दिया है, तो फिर नरेश गोयल को निकालने का ये षड्यंत्र क्यों किया है? आज अगर हम पूछे तो किसको जाके सवाल पूछे? ही सेड कि 10 तारीख तक, 10 मई तक उनकी जो बिडिंग प्रोसेस है, न्यू आने वाला इन्वेस्टर्स, वो बिडिंग प्रोसेस होने वाली है. लेंडर्स जो बैंक्स है उसके साथ साथ ये सब जब काम करेंगे उसके बाद हमें पता लगेगा हम ऑपरेशन चालू कर सकते हैं क्या. पैसे आए तो ऑपरेशन चालू होगा, पैसे नहीं आए तो ऑपरेशन चालू होना मुश्किल लग रहा है. बट पैसे देने का काम ये बैंक्स का है. फिर आप पूछेंगे कि उसमें लेंडर्स कौन है? SBI इज देयर, IDBI इज देयर, सिंडिकेट बैंक है, कैनरा है, एक्सिस बैंक है, ICICI इज देयर. और ये सब बैंक और उसके साथ साथ 24% उसमें एहतियात के भी शेयर्स है. एंड आज भी उन्होंने आज मीटिंग में बोल दिया है कि आज भी 51% उसमें नरेश गोयल के. अगर आज की डेट में अभी तक उनके शेयर्स या बिडिंग जब तक होती नहीं है, न्यू इन्वेस्टर्स पता नहीं लग रहा है, तब तक आज भी
वो चेयरमैन भले ही नहीं है, बट 51% स्टेक उनका है। तो एम्प्लॉयज ने जाके पूछना किसको चाहिए? आप तो हमेशा बोलते हैं, मैंने जो एग्जाम्पल्स आपको दिए हैं विजय मल्ल्या इसमें कंबाटा के, क्योंकि कंबाटा के ओनर्स भी बाहर है, विजय मल्ल्या भी बाहर है। बड़े पहली कंपनी में देख रहा हूँ यहाँ पर एयरक्राफ्ट ऐसे ही है, ऑल इंडिया बेसिस पे उनके एयरक्राफ्ट छोटे छोटे एयरपोर्ट्स पे उन्होंने पार्क करके रखे हैं। ब्रांड एक क्रिएट हुआ है, मार्केटिंग अच्छी है, ब्रांड क्रिएट हुआ है, पैसा उसमें आ रहा है, इसके लिए 25 साल इनके चले गए। एंड उस एम्प्लॉयज को हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट या हमारी इंडियन गवर्नमेंट जो पैसे लेके भाग जाते हैं उनके बारे में बोलते हैं कि चोकसी भाग गए, मल्ल्या भाग गए, लेकिन जो यहाँ पर है उनको ये बैंक पैसा क्यों नहीं देती? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। प्रॉपर्टीज यहाँ पर है, एम्प्लॉयज आर हियर, एंड इन फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल आई विल से कि यहाँ के लोग पायलट से लेके यहाँ का हमारा लोडर भी काम करने के लिए तैयार है। हम उनके पास हिसाब मांगने नहीं आए। मैं रिट्रेंचमेंट बेनिफिट, टर्मिनेशन बेनिफिट, पीएफ ग्रेचुटी मांगने आज नहीं आया हूँ। मैं आया हूँ, मेरे जो भी एम्प्लॉयज है इस एसोसिएशन या पूरे देश में जो काम करने वाले लोग हैं उनको जॉब मिलना चाहिए, उनका है वो काम दे दो, उनके दोनों हाथ को जो काम जो करते रहते हैं वो काम दे दो। ये मैं मांगने के लिए आया हूँ। और ये मांगने के लिए उनका कहना है कि मैं 10 मई तक, जब तक ये प्रोसेस नहीं होती है तब तक हम बोल नहीं सकते। बट मुझे ऐसा लगता है अगर चाहे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इसके अगर डिसीजन लेना है तो ले सकते हैं। बैंक किसके है? देश की है। कंट्रोल आरबीआई का है। ये एविएशन इंडस्ट्री कौन, उसके भी प्रमुख कौन होते हैं? तो एविएशन के हमारे मिनिस्ट्री है, सिविल एविएशन मिनिस्टर्स है। मतलब फ्लाइट लाने से फ्लाइट उड़ने तक हर एक चीज के टैक्स लिए जाते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी, फ्लाइट अगर लेके आते हैं तो इंपोर्ट ड्यूटी है। यहां आने के बाद एवरी सीट के ऊपर टैक्सेस है, फ्यूल के ऊपर टैक्स है। मेरे जो एम्प्लॉयज काम करते हैं प्रोफेशनल टैक्स भरते हैं, वो इनकम टैक्स भरते हैं। फ्लाइट अगर एक बार उड़ गई तो एटीसी उनको बोलते हैं कब उड़ना है, नीचे लाना है तो कब बोलते हैं, एटीसी बोलते हैं कब ग्राउंड करनी है। दैट मीन इट इज मॉनिटर्ड बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। टैक्सेशन पूरा एविएशन के उनके पास जाती है। फ्लाई कब करना है वो डिसाइड कर देते। तो इसको तुम प्राइवेट बोल ही कैसे सकते? ही इज अ प्राइवेट ऑपरेटर। नरेश गोयल हो या और भी कोई हो, ही इज अ प्राइवेट ऑपरेटर, बट दिस एविएशन इंडस्ट्री इज रन बाय द मिनिस्ट्री। इसमें ये ऐसा बोल ही नहीं सकते कि पैसे आने वाले हैं, बैंक नहीं दे रहे, कभी देंगे, पूछेंगे। और मुझे इस पूरे इशू में अगर पूछो, ये डैमेजेस सिर्फ एक एम्प्लॉयज के लिए लिमिटेड नहीं है। 22,000 मेरे एम्प्लॉयज को ऊपर डेफिनेटली उनको काम नहीं मिल रहा है, बट उनके ऊपर डिपेंड अगर मैं आज की डेट में पकड़ लूं कि हर एक मेरे एम्प्लॉयज के 5 मेंबर भी पकड़ लूं, माँ पिताजी वगैरह पकड़ के, तो ये 1 लाख इस कंट्री के लोगों के सर्वाइवल का सवाल है। 1 लाख कल रात से बेकार हुए ऐसा बोलूं तो मैं गलत नहीं होगा। दैट मीन दिस डैमेज इज अ मैक्रो टू माइक्रो डैमेज की सवाल है, और इसके ऊपर आज भी किसी को बात करने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है सेंट्रल से। यह दुर्भाग्य की बात है। या उसमें एक भी होगा, मेरी मांग होगी आज। पहले आपके प्रेस के जरिए मैंने बहुत बार टीवी चैनल पे और न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि वंस नरेश गोयल चेयरमैन करके स्टेप डाउन होते हैं तो एसबीआई विल पे देम 1500 करोड़ रुपीस। कहाँ गए वो 1500 करोड़? आज अभी विनय दुबे इन्होंने बोल दिया कि बैंक पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। फ्यूल के लिए पैसे नहीं थे। कल लास्ट का फ्लाइट अमृतसर से हमने फ्यूल डाल दिया, फ्लाइट यहाँ लेके आए, मुंबई दिल्ली, अमृतसर दिल्ली मुंबई आ गया। उसके बाद हमने ऑपरेशन बंद किया बिकॉज नो मनी फॉर द फ्यूल। तो ये 1500 कहाँ गए? अच्छा, एहतियात अगर बोलती है कि वहां से नरेश गोयल इन्होंने अपना स्टेक देना चाहिए और हम पैसा देंगे, तो उनको निकालने का सवाल कहाँ था? उनको क्यों निकाला गया? ये प्रेशर कौन डाल रहा है? इसके पीछे मोटिव हिडन क्या है? एट दिस मोटिव हिडन एट द कॉस्ट ऑफ 22,000 पीपल के बारे में है। उसकी कोई प्रॉपर एजेंसी से जांच होनी चाहिए कि निकालने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या था। आज अगर हम पूछे तो कल 24 मार्च को स्टेप डाउन हो गए चेयरमैन नरेश गोयल। अगर आज भी होते थे तो आज हम आंसरेबल वही होते थे सबके लिए। अभी सवाल ऐसा है कि अगर हम पूछे तो चेयरमैन नहीं है तो हम जाके पूछे किसके साथ? इनकी ग्रेचुटी कौन देगा? पीएफ कौन देने वाला है? कंपनी चालू होने वाली तो कब होने वाली है?
आज ये तो बोलते हैं वी आर डिपेंड अपॉन द लेंडर्स, मतलब बैंक बोलती है एतिहाद और इनके बोर्ड में हम लोग बोर्ड को हम डायरेक्शन देंगे। ये बोर्ड को डायरेक्शन कब मिलने वाला है, कितने दिन के बाद मिलने वाला है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आज भी उनके पास कोई पिक्चर क्लियर ऐसा नहीं है। बट मेरी ख्याल से रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस एम्प्लॉयज़ एंड द एविएशन इंडस्ट्री का जो लॉस होगा, ये भारत सरकार ने उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। और मैं एविएशन मिनिस्ट्री या फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं बोलूँगा, पीएमओ ऑफिस से उसका रिजल्ट हमें मिले, इसका मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और सर आप ये समझ नहीं उठ रहे कि ये जेट एयरवेज नुकसान में कैसे आई, उसके लिए कौन जिम्मेदार है, ये समझ में नहीं उठ रहा है। अक्टूबर 18 से एक एयरक्राफ्ट के पार्ट्स के लिए जब पैसे नहीं थे, तब से ये सिलसिला शुरू हुआ है। क्रूड ऑयल की कॉस्ट बढ़ गई थी, उसके बाद हर क्वार्टर का रिजल्ट, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आपको पता लग चुका था जनवरी में कि कंपनी इज मेकिंग लॉसेस। बट कंपनी इतनी भी लॉस में नहीं थी कि आज का ऑपरेशन बंद किया जाए, इतनी लॉस में नहीं थी। ये कंपनी लॉस में दिखा के क्या मिलने वाला है और नया इन्वेस्टर कौन आने वाला है और कौन उसको लाना चाहता है, ये भी तो आना चाहिए। ये पूरे एपिसोड की अगर इंक्वायरी की जाए, मैं तो बोलूँगा सीबीआई से इंक्वायरी कीजिए, तो हमें पता लगेगा इसके षड्यंत्र में कौन कौन लोग हैं। तो आप कहना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट वार है? कॉर्पोरेट वॉर है ये ऐसे बोलूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आज ही डेट में जो टिकट्स आपके पास, एक समझ में आता है एम्प्लॉयज़ का नुकसान हो गया क्योंकि उनके वो जॉबलेस हुए। सब लोग, आप लोग में से एविएशन से हम लोग ट्रैवल करते हैं, आज एयरपोर्ट पे जाइए, जो टिकट्स मुंबई लंदन 50,000 में थी, वो भी जो कैंसिलेशन हो गई, उनको सबको कॉम्पिटिटर एयरलाइंस 1.5 लाख से बेच रही है। दैट मीन हाउ मेनी परसेंटेज एक्स्ट्रा वो लोग पैसेंजर के पास से ले रहे हैं। ये कोई लुटमार नहीं है, उसमें एविएशन इंडस्ट्री की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। एक एयरलाइन बंद हो गई है, बट दूसरे एयरलाइन ने अपने टिकट्स 3 गुना 4 गुना बढ़ा के मांग रही है, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए एविएशन इंडस्ट्री कोई जिम्मेदार लेगी नहीं, अपनी जिम्मेदार होगी नहीं। आई थिंक रही बात एसोसिएशन, ऑल इंडिया एसोसिएशन की तरफ से इतना मैं बोल सकता हूं, जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ है, उस एम्प्लॉयज़ को, चाहे वो किंगफिशर वाले या कंबाटा जैसे घूम रहे या उनको अभी तक न्याय नहीं मिला, ये नहीं होगा। जेट एयरवेज के ऑफिसर्स एंड स्टाफ एसोसिएशन की तरफ से मैं बोल रहा हूँ, लास्ट मोमेंट तक हम लोग उनके लड़ते रहेंगे और हम उनको न्याय मिला के देंगे, खाली हाथ उनको छोड़ेंगे नहीं। कोई भी इस देश में एक अहरा गहरा आदमी आ जाए, कोई एविएशन चालू करे, यंगस्टर्स को अपने साथ में ले, 5-10 साल के लिए उनका यंगस्टर्स का इस्तेमाल करे, प्रोडक्टिविटी उनके लिए, और उसके बाद उनको रोड पे छोड़ दे, ये जो इंडस्ट्री ने आज तक किया है, ये काम जेट एयरवेज में नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ये गवर्नमेंट मशीनरी, लेबर कमिश्नर ऑफिस, रीजनल लेबर कमिश्नर ऑफिस, आरएलसी, उनके पास वैसे भी मेरे 4 केसेस पेंडिंग है, 2015 से लेके आज भी है। 2018 भी मैंने उनके चार्टेड ऑफ डिमांड ऑलरेडी सबमिशन किया है आरएलसी ऑफिस में। सो माय प्रोसेस इज गोइंग ऑन। Now that it has reached a dead end, any options or solutions from your end? Because almost around 3 weeks ago, a company in one of the airlines in Iceland called the WOW Air got closed. That was on March 28th. They have gone in for crowdfunding from people there. There are only 3 lakh people there in Iceland who have been asked to pay $10 so that they can arrange for some money. Can that not be done? A crowdfunding can be done here in India also for jet taxis. Definitely. If your legal luminaires, your professionals, and the SEBI people could give you the permission, you can start off a crowdfunding activity. And I don't think if you are going to come and ask my house, somebody there, pay me 600 rupees. If you are looking at 90 crore people are going to vote. Out of that, even 45 crore people end up paying around 450 rupees. You are going to make 10,000 crores, which will cover up your 8,000 crore as debt and 1,500 crore which is to be expected. क्राउड फंडिंग के सिचुएशंस में वो भी हमारी सोच में है, उसके ऊपर भी वर्किंग किया जाएगा। बट वो वर्किंग करने से पहले, ये जो आप क्राउड फंडिंग की बात कर रहे हैं, उस क्राउड फंडिंग से पहले राम मंदिर बनाने के लिए भी 1 रुपया हर एक घर से लिया गया था, अभी तक बना नहीं है। तो वहाँ मुझे जाना है,
definitely I will consider that, but I will discuss this issue with my committee and my employees of the Jet Airways, and will definitely be look into that. Elections क्या है? Will they be reporting to work every day? Will सारे employees will be reporting to work every day? What are the instructions or directions from the company to all these employees? आज के डेट में उन्होंने इतना ही बोला, दे आर द एम्प्लॉइज ऑफ द जेट एयरवेज. विद इन अ वीक पीरियड दे विल गिव अस द पिक्चर कि आइदर 10 मई तक उन्होंने एयरपोर्ट में रेगुलरली आना है या नहीं आना है. अगर वो नहीं आते तो आई सेड हैव यू अप्लाई फॉर द ले ऑफ, बट दे सेड नो, दे हैव नॉट अप्लाइड फॉर द ले ऑफ, सो देयर इज नो ले ऑफ. ये सैलरी आज की डेट में भी जो काम बंद हुआ है, लेकिन सैलरी का क्लेम हमारा उनके पास रहेगा. So they will be going to work every day. या ये 10 बजे आज या फिर एक हफ्ते तक, आज रात 10 बजे तक कल रात से बंद. जो सरकार अपनी एयरलाइंस एयर इंडिया को नहीं बचा पा रही है, इससे आप किसको उम्मीद करते हैं, और इस पूरे जेट एयरवेज के नुकसान में सरकार का क्या रोल आता है? मैं कई साल पहले इंडियन पायलट गिल्ड में प्रेसिडेंट करके काम कर चुका हूं एयर इंडिया के. केबिन क्रू एसोसिएशन जो एयर इंडिया की, वो आज भी वहां पर मैं काम कर रहा हूं. 35,000 करोड़ पार्लियामेंट्री कमेटी ने उनके पास पार्लियामेंट में सैंक्शन हुए और एयर इंडिया को मिला है. अगर एयर इंडिया गवर्नमेंट की करके है बोलते हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है करके दिया जाता है. मैंने वही तो क्वेश्चन आपके सामने रखा है कि जेट एयरवेज भी कौन सी प्राइवेट है? ये तो प्राइवेट ऑपरेटर है, ये भी तो गवर्नमेंट की है. गवर्नमेंट हर एक चीज की जब टैक्सेशन लेती है, टैक्सेशन लेते वक्त एविएशन में कौन सा ऐसा फैक्टर बचा है कि जहां से टैक्सेशन नहीं ले रहे? आप हर एक चीज का टैक्सेशन लेते हैं, मॉनिटर आप ही कर रहे हैं. एटीसी क्लियरेंस देता है कि 10 बजे उड़ना है कि 10:30 बजे उड़ना है, तो फिर उसके गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर. हम तो इतना ही चाहते हैं गवर्नमेंट को कि जिन बैंकों के पास लेंडर करके आप बता रहे हैं, उनको इतना तो बोल दीजिए हमारी तरफ से, पीपल आर रेडी टू वर्क, एम्प्लॉइज आर रेडी टू वर्क, दे आर एक्सपर्ट्स इन जेट एयरवेज, पायलट्स हो, इंजीनियर्स हो, आज हमारे व्हाइट कॉलर स्टाफ हो या ब्लू कॉलर हमारे एम्प्लॉइज हो, दे आर ऑल एक्सपर्ट्स बिकॉज दे आर वर्किंग इन दिस कंपनी फॉर लास्ट 25 ईयर्स. लेंडर्स आपके ही है. बैंक आप जो मैंने लिस्ट बताई वो बैंक आरबीआई के अंडर आती है. हम यहाँ से कहाँ भागने वाले नहीं है मल्ल्या जैसे, हम यहाँ ही रहने वाले हैं. एम्प्लॉइज विल रिमेन हियर. आप जो पैसा देना चाहते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से हम पैसा मांग रहे हैं या इंटरवेंशन में मांग रहा हूँ पीएम ऑफिस से, तो इसके लिए कि एक पहला एक एग्जाम्पल ऐसा सेट करके तो दीजिए कि आपने एम्प्लॉइज के भरोसे पे उनको पैसे दिए. जो अपने व्यवहार बंद करके, कंपनियां बंद करके भाग गए, उनके तो आप लिस्ट हमेशा देते हैं, न्यूज़पेपर में आते हैं. यहाँ का कोई भागने वाला है ही नहीं है. आपके वैसे भी पैसे लगे हुए हैं, इस बैंकों का पैसा तो लगा हुआ है, तो इनका अगर पैसा लगा हुआ तो आप हमें फ्लाई करने के लिए अगर परमिशन देते हैं या पैसा जो जरूरी है उतना देते हैं, तो डेफिनेटली दिस कंपनी विल कम इन प्रॉफिट. अगर ये कंपनी ने प्रॉफिट 25 साल पहले अगर नहीं बनाती थी तो 119 एयरक्राफ्ट कैसे आए? वो क्या लॉस मेकिंग में एयरक्राफ्ट लिए क्या? 4 एयरक्राफ्ट से अगर 119 एयरक्राफ्ट आ सकते हैं, दैट मीन्स आगे भी प्रॉफिट होगा. बट उसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है कि एतिहाद बोलती है जब तक नरेश गोयल वहां से स्टेप डाउन नहीं होंगे हम पैसा नहीं भरेंगे. बैंक एसबीआई बोलती है एक बार रिजल्ट हो गया, नरेश गोयल स्टेप डाउन हो गए, देन वी विल गिव यू 1500 करोड़. चलो 24 मई को वो भी, 24 मार्च को वो भी हो गया, तो वो पैसे क्यों नहीं आ रहे? अच्छा, वो होने के बाद आप बोलते हैं जो बीडिंग हो गई उस बीडिंग प्रोसेस में नरेश गोयल नहीं होनी चाहिए, चलो वो भी उन्होंने बैकआउट हो गया, ऐसा मैंने मीडिया में देखा है. तो अब कौन सी शर्त बची है? अभी तो दे दो, जिसको आपको देना है उस आदमी को आप लेके आइए. और उसके लाने वाले सिर्फ मैं बैंक का नाम ले रहा हूं ऐसा नहीं, लेंडर्स का नाम ले रहा हूं ऐसा नहीं, इसके पीछे गवर्नमेंट भी कुछ इंटरवीन करना चाहिए. Mr. Pavaskar, sir, Mr. Pavaskar, when you say that there is a sort of a corporate war, are you hinting that a rival airline is using influence to block funding for Jet Airways? Is that the allegation? नो, राइवल एयरलाइन की मैं बात सिर्फ कॉस्टिंग के लिए बोल रहा हूँ. राइवल एयरलाइंस की बात मैं आज भी, नागपुर की अगर टिकट होती है, जब हम लोग अधिवेशन के लिए जाते हैं तो 3000 भी होती है, 4000 भी होती है, बट तभी टिकट 20-22 हज़ार से भी बिकता है. आई हैव रेज दैट क्वेश्चंस इन हाउस ऑल्सो. आज भी जितनी भी टिकट्स या पैसेंजर्स के टिकट कैंसिल हुए हैं, उस कैंसिलेशन में आप
3 टाइम्स 4 टाइम्स जो टिकट देते हैं उसको कुछ तो मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मैं मानता हूँ थोड़े दिन के लिए ऑपरेशन सस्पेंड हुआ है, बट इसका मतलब ऐसा नहीं ना कल आपके कोई रिलेटिव जा रहे हैं तो उनके पास से 4 गुना पैसा निकालो, उसके ऊपर कोई कुछ तो कंट्रोल होना चाहिए। सर मराठीत सांगा की किती कर्मचारी बेरोजगारी तक्रार आहे आणि पीओकडे पत्र लिहून मागणी करता आहात, तर नेमकं काय म्हणणं आहे? 16,000 कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांचा जॉबचा प्रश्न आहे। आज 16,000 कर्मचाऱ्यांना जॉब मिळावा, जे असलेलं काम मला मिळावं हे मी मागण्यासाठी आलो। मागचे 6-8 महिने मी मॅनेजमेंटकडे सातत्याने माझ्या मीटिंग चालू होत्या। मिस्टर दुबे जे CEO आहेत त्यांना आज मी पहिल्यांदाच भेटलोय, कारण त्यांच्याकडे पण मीटिंग्स मागितलेल्या होत्या। पण त्याचबरोबर राहुल तनेजा जे CPO आहेत, मिस्टर गोपाल म्हणून HRचे मॅनेजर आहेत, या लोकांबरोबर लगातार आमच्या मीटिंग सातत्यानं माझ्या कमिटीच्या आणि काही मीटिंगना मी पण उपस्थित होतो। आजची परिस्थिती ही फक्त 16,000 कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नाही आहे, याला 22,000 कर्मचारी आहेत। या 22,000 कर्मचाऱ्यांना मी किंगफिशर किंवा कंबाटासारखे बंद झालेत आणि निघून गेलेत, कारण याच्यात सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा जो येतोय, जिकडे हे कर्मचारी कामाला जातात तिकडे रिस्ट्रिक्टेड एरिया आहे। अनलेस अँड अंटिल तुमच्याकडे पास नसेल तर तुम्हाला आतमध्ये प्रिमायसेसमध्ये एंट्री मिळत नाही। आजही तुम्ही जाल तर किंगफिशरचं कुठचं ऑफिस मिळालेलं नाही, कंबाटाचं स्वतःचं ऑफिस नाही, जेट एअरवेजचं ऑफिस आपण जिकडे आता प्रेस कॉन्फरन्स घेतो हे पण रेंटल आहे। म्हणजे मिल बंद झाल्यानंतर मिलच्या कर्मचाऱ्यांना त्या मिलमधनं काही FSI क्रिएट झाला, त्यातनं घरं तरी मागितली गेली, पण एव्हिएशन इंडस्ट्रीमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्याची नोकरी गेली तर त्याचा PF ग्रॅच्युटी नुकसान भरपाई जी असेल ती कुठनं घ्यायची? यांना काय तुम्ही विमान देणार आहात का एखादं, आणि पार कुठे करणार घेऊन जाऊन? त्यामुळे हा पैसा रिकवर कुठनं करायचा हा मोठा प्रश्न आहे। आणि त्याचबरोबर मी त्यांना आज रिट्रेजमेंट बेनिफिट किंवा सस्पेन्शन अलाउन्सेस वगैरे मागायला आलो नाही। मी त्यांना एवढंच सांगितलेलं आहे, कंपनी चांगली चालत होती 1 महिन्यापूर्वी, पण आम्हाला ही कंपनी चालली पाहिजे आणि चालताना जो आमचा तुम्हाला सहयोग लागेल तोही ऑल इंडिया असोसिएशन तुम्हाला देईल, पण त्याचबरोबर ट्रान्सपरन्सी पण मेंटेन करा हे मी सांगितले।